32 शुभ योग संग्रह में अंतिम शुभ योग है जीवन के आखिरी लम्हों में संसारी को स्वीकार करना। संसारा किसको आता है? क्या सभी साधुओं को संसारा आता है? नहीं आता। सभी गृहस्थियों को भी संसारा नहीं आता है। न सभी श्रावकों को संसारा आता है, न सभी संतों को संसारा आता है। कुछ एक संत होते हैं जिनको संसारा आता नहीं है, कुछ एक श्रावक होते हैं जिनको संसारा आता है। जिसका मरण संसारे सहित होता है, ऐसी आत्मा 7 या 8 भवों के अंदर मोक्ष चली जाती है। इससे ज्यादा संसार उनका रहता नहीं। तो कौन से श्रावक को, कौन से संत को संसारा नहीं आता है? ज्ञानी जन कहते हैं दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे ग्रस्त हैं और कुछ ऐसे संत भी, जिनको सिर्फ गंदगी नजर आती है। और जिनको सिर्फ गंदगी दिखाई देती है उनको संसारा नहीं आता। गिद्ध पक्षी होता है, बहुत ऊंची उड़ान भरता है, खूब उड़ करके ऊपर पहुंच जाता है, बड़ी बड़ी मीनारों पर बैठ जाता है, लेकिन ऊंचा इतना उड़ने के बाद भी उसकी नजर गंदगी पर रहती है। जैसे ही नीचे जमीन पर उसे मांस का टुकड़ा नजर आया, उस ऊंचाई को छोड़ करके गंदगी के लिए नीचे जमीन पर आ जाता है। इसी प्रकार जो अपने स्वार्थ के कारण उच्च अवस्था को छोड़ करके निचली भूमिका पर पहुंच जाता है, उसे संसारा आता नहीं। जिसकी दृष्टि गंदी रहती है, जिसे अच्छा नजर नहीं आता, जिसे अच्छा नहीं दिखता है, जिसे बुरा ही बुरा दिखता है। इस दुनिया में
गिद्ध के लिए गंदगी भी है तो हंस के लिए मोती भी है। गिद्ध को मोती नजर नहीं आती और हंस को गंदगी नजर नहीं आती। तो सिर्फ देखना इतना, हमें मोती नजर आते हैं या गंदगी नजर आती है। जिनको मोती नजर आते हैं उनको संथारा आता है और जिनको गंदगी नजर आती है उन्हें संथारा नहीं आता। और दूसरी बात बताइए, जिनकी ये सोच होती है कि अभी तो प्रत्यक्ष काम भोग मेरे हाथ में आए हुए हैं, मिले हुए हैं, तो क्यों ना मैं मौज मस्ती कर लूं। परलोक किसने देखा? स्वर्ग होता है या नहीं होता है, नरक होता है या नहीं होता है, परलोक देखा किसने? जिसकी ये सोच हो उसे भी संथारा नहीं आता। जिसकी सोच सिर्फ यही होती है कि इस समय तो मुझे जो मिले हुए काम भोग हैं, हाथ में आए हुए हैं, हत्ता गया इन्हें कामा, इनको मैं क्यों छोड़ूं। जिनको छोड़ने की इच्छा नहीं होती या जिनकी छोड़ने की तैयारी नहीं होती, वो आखिरी समय में अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ नहीं सकते। तीसरी बात बताइए, जो दुनिया की सोच के साथ आगे बढ़ता है, परमात्मा की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ता। जो दुनिया की सोच के साथ आगे बढ़ता है, जिसकी एक ही सोच होती है, सारी दुनिया शराब पीती है तो मैं पी रहा हूं तो इसमें खराबी क्या है। सारी दुनिया गुटखा खाती है तो मैं क्यों नहीं खाऊं। जिसकी सोच दुनिया की सोच के साथ चलती है कि दुनिया घूमने जाती है तो मेरे को भी जाना है, दुनिया सैर सपाटे करने जाती है तो मेरे को भी जाना है। तो जिनकी सोच दुनिया की सोच वाली होती है उनको भी संथारा नहीं आता है। अलसिया, बारिश के मौसम में अलसिया एक जंतु होता है जो अक्सर निकलता है, मिट्टी खाता है और मिट्टी से ही शरीर भर लेता है, मिट्टी में ही लौटता है और मिट्टी ही खाता है। अंदर से भी भारी हो गया, बाहर से भी भारी हो गया। धूप निकलती है, चलना होता नहीं क्योंकि भारी हो गया। तेज धूप निकली है, धूप के अंदर तड़प रहा है, शरीर झुलस रहा है, लेकिन इधर से उधर हो नहीं पाता। परिणाम स्वरूप उसी धूप की गर्मी में झुलस करके मर जाता है। ऐसे ही चंद लोग
सब दिशाओं से कर्मों को ग्रहण करते हैं और अपनी आत्मा को इतना भारी बना लेते हैं, इतना भारी बना लेते हैं कि मरते समय व्रत पचखान ले ही नहीं सकते। और उस समय स्थिति ऐसी हो जाती है, दिखता है मौत सामने है, लेकिन स्थिति हारे हुए जुआरी के जैसे हो जाती है। स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे किसी यात्री की गाड़ी ऐसे जगह खराब हो गई जहां पर कोई ठीक करने वाला नहीं। क्या करें? शहर बहुत दूर, न वापस लौट सकता है न आगे बढ़ सकता है, कुछ कर नहीं सकता। तो अंतिम समय के अंदर हमारी स्थिति हारे हुए जुआरी जैसी ना हो जाए, अंतिम समय के अंदर अपनी स्थिति उस यात्री के समान ना हो जाए जो कि ऐसे जगह फंस गया जहां पर कोई बचाने वाला नहीं। तो इस हेतु शुरू से ही वैसी भावना, वैसे विचारों के अंदर जीना। श्रावक का भी मनोरथ है, संत का भी मनोरथ है कि वो दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन जीवन के उन अंतिम लम्हों के अंदर मैं संसारी को स्वीकार करूंगा। और प्रतिदिन ये मनोरथ चितारना चाहिए। प्रातः उठ करके इस मनोरथ को चितारना और रात्रि को सोते समय सागारी संथारा लेकर के सोना। ये प्रतिदिन जब ये अभ्यास होता है तब जाकर के उस अंतिम लम्हों के अंदर विजय मिलता है। सैनिक डायरेक्ट युद्ध करने के लिए नहीं उतरता है, खिलाड़ी डायरेक्ट खेलने के लिए नहीं उतरता है, पहले प्रैक्टिस करता है। और बिना प्रैक्टिस किए खिलाड़ी मैदान में उतरेगा तो, सैनिक युद्ध के मैदान में उतरेगा तो जीत मिल नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार जीवन के अंतिम समय के अंदर बाजी जीतनी तो प्रतिदिन सोते समय साघारी संथारा और उठते समय मनोरथ का चिंतन, ये दोनों जरूर होने चाहिए, प्रतिदिन होने चाहिए कि सुबह संथारे की भावना और शाम को सागारी संथारा स्वीकार। आर शरीर उपदी पचकू पाप अठार, मरण हो तो वो श्री जीव तुम्हारा। ये अभ्यास प्रतिदिन होना चाहिए, तब जाकर के मौत का हम स्वागत करने के लिए तैयार हो सकते। फिर मौत आएगी तो डर नहीं लगेगा, फिर सामने मौत रहेगी तो घबराहट नहीं होगी। अंतगढ़ सूत्र में सुना आपने, सुदर्शन श्रावक जा रहा है, सामने अर्जुन मालाकार मौत को लेकर के आ रहा है, श्रावक डरा नहीं।
क्योंकि उसने तैयारी करके रखी। और जिसकी तैयारी की हुई होती है वो डरता नहीं है। एग्जाम के समय जिस विद्यार्थी ने तैयारी करके रखी होगी वो डरेगा, और जिस विद्यार्थी ने साल भर पढ़ाई नहीं, एग्जाम के समय डर लगेगा ही लगेगा। तो मौत तो परीक्षा है। उस परीक्षा में पास होंगे या फेल होंगे, ये इस पर निर्भर रहता है कि जिंदगी भर हमारी तैयारी कैसी रही, पूरी जिंदगी में हमारा अभ्यास कैसा रहा, प्रैक्टिस कैसी रही, उस पर निर्भर करता है जीवन की आखिरी परीक्षा के अंदर पास होंगे या फेल। तो श्रावक के व्रत ये अंतिम समय में विजयी होने के लिए तैयारियों के लिए है। कि जो श्रावक है 12 के 12 व्रत स्वीकार नहीं कर सकता, तो एक व्रत स्वीकार करे, 2 व्रत स्वीकार करे, 4 व्रत स्वीकार करे, जैसी जिसकी सहूलियत हो उतना उतना स्वीकार करे। और प्रतिदिन कुछ ना कुछ व्रत नियम होने ही चाहिए। कोई भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए। दिन बांझ नहीं होना चाहिए। जो स्त्री बांझ होती है उसकी वेदना, उसकी तकलीफ कितनी भयानक होती है। इसलिए किसी भी दिन को बांझ की तरह नहीं गुजारना। हर दिन में से कुछ ना कुछ निकालना चाहिए। और ये संकल्प भी होना चाहिए, मेरा कोई भी दिन बांझ की तरह नहीं गुजरेगा। जब इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तब जाकर के ये 32वां शुभ योग हमारी जिंदगी में फलित होता है। इसलिए रोज प्रार्थना करूं, मेरे जीवन का जब अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। मेरे जीवन का जब अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो। मेरे होठों पर अरिहंत और महावीर का। कषायों की आग में जलता जलता आया हूँ। कषायों की आग में जलता जलता आया हूँ। वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ। वासना की चलता चलता दुख भरी इस जिंदगी का सुखद अंत हो। मेरे जीवन का जब अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। मेरे जीवन का जब अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। मेरे होठों पर अरिहंत हो और महावीर का पंथ
भावों में, इन पवित्र विचारों में जब हम जीते हैं तो इस जीवन की अंतिम साधना करने में हम कामयाब हो जाते हैं और ये कामयाबी बहुत जल्दी ही हमें संसार सागर से पार करा देती है। चेलना चारित्र चल रहा है, जिसको और आगे बढ़ा रहे हैं। ये कथा है चेलन रानी की, ये कथा है चेलन रानी की, राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलन रानी की, ये कथा है चेलन रानी की। रानी चेलना की कथा आप सभी भाग्यशाली श्रवण करते हैं। चेलना का तन पिता के घर में है, लेकिन चेलना का मन वहां नहीं है। और जहां तन होता है वहां यदि मन नहीं होता है तो न केवल हम दूसरों के साथ छल करते हैं बल्कि स्वयं के साथ भी छल करते हैं। और ये छल रिश्तों को छील देता है। जरा कल्पना करो, बहू का तन तो ससुराल में है लेकिन मन पीहर में है। बहू का तन ससुराल में लेकिन जुबान पीहर की। क्या हाल है? रेती तन से ससुराल में है लेकिन गीत पीहर के गाती है कि मारो भाई एड़ो है, मारो भाई मारी भाभी रो कितो ख्याल राखे, कितो ध्यान राखे, मारी माँ मारी भाभ्या रो बेटी समान समझे। अब जब गीत पीहर के मन पीहर में, तन ससुराल में, क्या होगा? जिंदगी में होगा क्या? रिश्तों में क्या होगा? तो देखो कि जहां मेरा तन रहता है वहां मेरा मन रहता है। सासू का तन अपनी बहू के पास, लेकिन सासू गीत गा रही है, सासू की जुबान है पड़ोसी की बहू के पास कि देखो पड़ोस की बहू कितनी बढ़िया है, तुम्हारी जेठानी की बहू कितनी संस्कारी है, हमारे वाह रिश्तेदार की बहू कितनी बढ़िया है। अब जुबान कहीं और है, तन कहीं और है, तो बहू और सास का रिश्ता कैसा हो जाए? जितने हम दूसरों के गीत गाते हैं उतने ही गीत यदि घर वालों के गा दें तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाए। जितनी तारीफ हम दूसरों के बहू की करते हैं उतनी तारीफ यदि अपनी बहू की कर दें, हो सकता है?
भाई उसकी बहू कितनी बढ़िया है, उसकी बहू कितनी सुसंस्कारी है, उसकी बहू कितनी अच्छी है, ये गीत तो गाते हो। यानी जहां हमारा तन है वहां पर हमारी जुबान नहीं, वहां पर हमारा मन नहीं, और चाहते हैं रिश्ते बढ़िया से बढ़िया रहे। कहां से हो ही नहीं सकता। और अपनी लाइफ में ऐसा ही चलता है। मन हमारा किसी और का होता है और तन से हम और कहीं रहते हैं। तन तपस्या का, मन वासना का हो गया तो जिंदगी के अंदर कमल खिल नहीं सकते, जिंदगी में कीचड़ ही पैदा होता है। तन तो तपस्या का हो गया, उपवास करके बैठे हैं, लेकिन मन तपस्या का नहीं है। शरीर से तो तपस्या हो रही है, उपवास का पचखान भी लिया है, लेकिन मन तपस्या का नहीं हुआ। तो तपस्या से जीवन में कमल के फूल खिल नहीं सकते। चित्त संभूति मुनि का जिक्र आता है। संभूति मुनि मांस खामण के तपस्वी, मांस समण का पारणा करते हैं और उस तपस्या में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जवानी लगा दी तपस्या करते करते। लेकिन ऐन वक्त पर तन तो तपस्या का रहा, लेकिन मन वासना का हो गया। राजा की रानी को देखा, मन तपस्या वाला नहीं रहा। परिणाम स्वरूप जिस तपस्या के माध्यम से मोक्ष का सुख हासिल किया जा सकता था, उसी तपस्या से नरक की यात्रा कर। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है जब जहां हमारा तन है वहां पर हमारा मन नहीं रहता। महाभारत का एक पात्र है जिसका नाम है शल्य। शल्य नकुल और सहदेव का मामा, माद्री का भाई। शल्य शरीर से दुर्योधन के साथ है, लेकिन मन से पांडवों के पास है। सारथी कर्ण का बना हुआ है, रथ कर्ण का चला रहा है, गीत अर्जुन के गा रहा है। देखो अपनी लाइफ को कि मेरी जिंदगी कहीं शल्य की तरह तो नहीं। शल्य रथ कर्ण का चला रहा है, गीत पांडवों के गा रहा है। और जब जिस घर में रहते हैं उस घर के हम गीत गा नहीं पाते, जिन सदस्यों के साथ रहते हैं उन सदस्यों के हम गीत गा नहीं सकते, और उसके सामने यदि परायों के गीत गाएंगे
तो अपने का उत्साह खत्म होगा या नहीं होगा? रिश्तों में दरार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? और यही काम हम करते हैं। इसलिए जिंदगी में शल्य का रोल मत निभाओ। कर्ण का रथ चला रहा है और रथ चलाते चलाते अर्जुन की प्रशंसा कर रहा है कि अर्जुन जैसा धनुर्धर है नहीं। अरे जिसने भीष्म पितामह जैसे को धूल चटा दी, तो कर्ण तुम अर्जुन के सामने कैसे टिको? हतोत्साहित कर रहा है। जिसके साथ जीते हैं उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए या उनको हतोत्साहित करना चाहिए? कर्ण सुनता है, शल्य गीत गाता जा रहा अर्जुन, कर्ण सुनता जा रहा है। और सुनते सुनते कर्ण का जो विल पावर है वो विल पावर कमजोर होने लगा। चेलना की ऐसी ही स्थिति। रेती पिता के घर में है, लेकिन गीत श्रेणी के गा रहे। मन पिता के पास नहीं, तन वैशाली नगरी के अंदर, मन राजगिरी नगरी के अंदर। फिर जीवन में शांति कैसे आ सकती है? और चेलना शांत रहने लगे, क्योंकि तन और मन का तालमेल नहीं। उधर अभय कुमार ने सुरंग का निर्माण करवा दिया। संभव था सुरंग बनाना? किसी दूसरे के राज में जाकर के, दूसरे के नगर में जाकर के सुरंग बनाना संभव था? अभय कुमार ने संभव कर दिखाया, तो उसके पीछे वजह क्या? उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी सी कि दुश्मन जब साथ देता है दूसरों का, चेलना रेती का है, वैशाली, और जिस नगरी में रह रही है, जिस राज्य में रह रही है, तो उस राज्य के निवासी का फर्ज क्या होता है? आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या है? और यदि हम ही अपने घर के भेद दूसरों को देने लग जाएंगे, तो दूसरे हमारे घर में प्रवेश। यदि चेलना भेद देती नहीं अभय कुमार को, तो अभय कुमार सुरंग बना सकता था। पुनः टटोलू, कहीं ऐसा काम तो हम नहीं कर रहे
कि अपने ही घर के भेद। अरे मेरे अपने घर में जो कुछ सुबह से शाम घटित हुआ, क्या शाम को पीहर फोन करके तो मैं नहीं बताती कि आज मेरी सासू ने ऐसा बोला, आज मेरे पति ने मुझसे ऐसा कहा, आज मेरे उसने ऐसा कहा, अब मैं क्या करूं? देखो, और जब पल पल की रिपोर्ट, पल पल की खबर जब आप दूसरों तक पहुंचाओगे, तो शांति घर में रह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिंदगी में श्री कृष्ण बनकर के बहुत कम आते हैं, शकुनी बनकर के ज्यादा आते हैं। और जिस पल घर के अंदर कोई शकुनी आ गया, उस पल महाभारत पकती है। इसलिए कोई जरूरत ही नहीं होती। और पता नहीं कितने ऐसे घर तबाह हो जाते हैं सिर्फ इस कारण से कि पल पल की रिपोर्ट अपनी बहन के साथ शेयर कर रही है, अपनी मां के साथ शेयर कर रही है, अपने भाई के साथ शेयर कर रही है। मतलब क्या है? क्यों? लेकिन ये होता, और इसी कारण से कब शादी होती है और कब बर्बादी हो जाती है पता ही नहीं लगता। अभय कुमार सुरंग बनाने में सफल रहा क्योंकि चेलना ने भेद दिया, वरना चेलना के कमरे में से सुरंग बनाना इम्पॉसिबल। लेकिन जब अपने ही बर्बाद करने लग जाए तो दुश्मन को तो मौका चाहिए, विरोधी को तो मौका चाहिए। इसलिए अपने यहां एक कहावत चलती है, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। और ये जब हो नहीं पाता है तब जाकर के जिंदगी के अंदर समस्या पैदा होती है। इसलिए कम से कम चूहे मत बनो। सांप बिल के अंदर था, पूंछ थोड़ी सी उसकी बाहर थी, एक चूहे ने आकर के सांप के पूंछ पर अपने दांत गड़ा दिए। सांप को गुस्सा आया, बाहर निकला, चूहा डर के मारे भागा, सांप पीछे पीछे और चूहा पेड़ पर चढ़ गया। हंस ने उस चूहे को अपने पंखों के अंदर छिपा दिया। सांप आया, दिखा नहीं तो वापस चला गया। इतने में ही एक शिकारी आया और हंस ने बैठे हुए देखा ये शिकारी आया है, अभी मेरे पर तीर चलाएगा, मुझे मार देगा, इससे पहले ये तीर चलाए मैं यहां से उड़ जाता हूं। और जैसे ही हंस ने उड़ने का प्रयास किया वो उड़ने में असमर्थ हो गया।
उसने अपने पंखों की तरफ देखा तो देखा कि चूहे ने पंख कुतर दिए। जिस हंस ने शरण दी चूहे को, और उसी चूहे ने हंस को बर्बाद कर दिया। तो कम से कम चूहे मत बने। और जब चूहे बन जाते हैं तो जिनके उपकार हैं हमारे पर, उन्हीं को हम बर्बाद करने में लग जाते हैं। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा उपकार किसी का बताया है तो माता पिता का बताया है। और इतना बड़ा उपकार माता पिता, धर्म गुरु और कलाचार्य का। कल भी कहा था कि ऐसे उपकारियों के उपकार को तो सदैव याद रखना चाहिए। सुरंग तैयार हो गई। अभय कुमार ने चेलना के पास संदेश भिजवा दिया, सुरंग तैयार है और कल इस समय हम तुम्हें लेने आएंगे, तुम बिल्कुल तैयार रहना। और चेलना ने कहा हम बिल्कुल तैयार हैं, कल उस समय पहुंचो, बिल्कुल हम तैयार रहेंगे। और कैसे अभय कुमार जाता है और चेलना को भगा करके ले जाता है, ये समय अनुसार आप लोगों के समक्ष प्रसंग आएगा। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन हो, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना। आज के पचखाणु एकासना व्यासना, आज के एकासन व्यासन का पचखान आर्यन सिद्ध गुरुदेव की साथी से मन सागर सका त्यागो श्रभु से। आज का आइंबिल हो, आइंबिलम पचकामी आर्यन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मन सा वैसा का सतस बनते परिकमामी निंदामी गरिहामी त्यागो श्रभु श्री। उपवास चौथम भद्दम पचकामी तिरिहम पियारम अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम मैत्रागारेणम सब समय वत्यागारेणम त्यागो श्रभु श्री। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद करण। आज इस धर्म सभा के अंदर जयनगर का संघ यहाँ पर पहुँचा हुआ है।